Welcome once again. Today we will discuss about the caste and the social reforms. ठीक है ना, कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म्स। और इसमें ये चैप्टर होगा आपका व्यूमेन कास्ट एंड द रिफॉर्म्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ द हिस्ट्री। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक तो आप समझने की कोशिश करें, जो हम बात करें द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, उस पीरियड में भारत के अंदर द कास्टिज्म वाज एट द पीक। ठीक है ना, जातिवाद, जाति को लेके काफी उच्च जाति निम्न जाति के बारे में बातें की जाती थी। और बेसिकली इट वाज एग्जिस्टेड इन द विलेज रूरल एरियाज, राइट, गांव के क्षेत्रों के अंदर, कंट्री साइड, यू कैन से द कंट्री साइड, जातिवाद काफी ज्यादा था। और जो अपर कास्ट के पीपल जो लोअर कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, उनके लिए देयर वर द सेपरेट वेल्स, सेपरेट टेम्पल्स, ठीक है, एंड द लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर देयर, राइट। तो these were the some things where the requirement of reforms is felt, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। तो उस पीरियड में देयर वर दी सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ समाज सुधारक सामने आए। इससे पहले वाले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और भी कुछ समाज सुधारक के बारे में बात की। बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स हम अपने समाज के अंदर जो सती प्रथा थी दैट हैज बीन एबॉलिश्ड, ठीक है ना, उसके लिए कानून लेके आए विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स। और उसके बाद में हमने विडो रीमैरिज के बारे में बात की कि विडो का रीमैरिज अलाउ किया गया। तो समाज में बुराइयां थी, 19th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत में, बट इसके साथ ही देयर वर दी सोशल रिफॉर्मर्स इन आवर सोसाइटी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इराडिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हमारे समाज में कुछ लोग थे, उनके बारे में बात करेंगे, हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड more to eradicate these problems। कास्ट सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली राजा राम मोहन राय का नाम तो आप सुनते ही हो, जानते हो, एंड समझाने के तरीके हैं समाज में। आप हाउ यू कन्विंस द पीपल, कैसे लोगों को आप समझाते हो, दैट मैटर्स, ठीक है ना। एक कोई आम इंसान बात कहे, एक कोई पर्सनैलिटी, देश का फिगर, तो उसमें फर्क है। और आपका डिलीवरी ऑफ स्पीच, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स बिफोर द पीपल, दैट आल्सो मैटर्स। तो उसी में हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, परमहंस मंडली की बात करेंगे, प्रार्थना समाज की बात करेंगे। ये सभी सोशल रिफॉर्म्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उस पीरियड में काम कर रही थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे बिलोंग टू द अपर कास्ट, ठीक है ना। ये सब खुद अपने आप में अपर कास्ट में थे, बिकॉज दे वर द इंटेलेक्चुअल पीपल इन द सोसाइटी। ये समझते थे कि ये कास्टिज्म कितनी बुरी चीज है, कैसे ये हमारे समाज को बांट के रख देगी। तो किस तरह से इन्होंने पुरानी बुक्स का सहारा लिया, चाहे वो बुद्धिस्ट दूसरे धर्म की बुक हो सकती है, बट किसी दूसरे धर्म की बुक के अंदर भी, राजा राम मोहन राय की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बुद्धिस्ट का जो एक टेक्स्ट बुक है उसको उठा के देखा, उसमें लिखा हुआ था कि भाई कास्ट सिस्टम अच्छी बात नहीं है, और अपने लोगों को समझाने के लिए उस बुक का उन्होंने सहारा लिया, सभी को दिखाई
कि देखो भैया ये बुद्धिस्ट बुक में भी लिखा हुआ है, कास्टिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, इट शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम दिस सोसाइटी। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय he picked up old Buddhist textbook, and with the help of this book he tried to convince the people of the society at that time कि भाई आप बुक्स बता रही हैं कि कास्ट सिस्टम आपकी जो सोसाइटी को एकदम पंगु बना देगी, कुछ दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, समाप्त कीजिए कास्ट सिस्टम को, राइट। फिर प्रार्थना समाज भी इक्वलिटी की बात करते थे अमॉन्ग द ऑल कास्ट के सभी कास्ट के बीच में एक समानता होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी तरह का देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है ना। किसी तरह का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव समाज के अंदर अच्छी चीज नहीं है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम कर रही थी उस पीरियड में, उनका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स मे बी डिफरेंट, बट they did their best to convince, to motivate the people at the time. 1840 में बात करें परमहंस मंडली, रामकृष्ण परमहंस एक संस्था थी, that has also did for eradication of the caste system, ठीक है ना। और इनके कुछ तरीके थे कास्ट सिस्टम को, ये जो पाबंदी है, जाति से संबंधित जो पाबंदियां हैं कि भाई आप अपर कास्ट हैं, आपके घर पे लोअर कास्ट का लोग नहीं आ सकते, निम्न कास्ट के लोग वो खाना बैठ के खा नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ये जो ओल्ड टैबूस हैं, पाबंदियां हैं, इनको हटाने के लिए दे वायलेटेड ऑल दिस रूल्स। कौन? ये सब अपर कास्ट के लोग थे और सीक्रेटली इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये सब काम शुरू किया। दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूस। कौन से, किसके ऊपर? ये कौन सी पाबंदियों की बात करें? जाति के ऊपर, भोजन से रिलेटेड, टच से रिलेटेड, छुआछूत उस टाइम में थी। बेसिकली दे वर द पीपल ऑफ द अपर कास्ट। 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज केम फॉरवर्ड, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या बात कर रही थी वो भी बात कर लेते। क्रिश्चियन मिशनरीज ने दे ओपनड अप द स्कूल्स फॉर द ट्राइबल पीपल, फॉर द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है ना, सो दैट दीज पीपल कैन बी एजुकेटेड, इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। आखिर वो अपने फिर दे विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स आफ्टर गेटिंग दिस एजुकेशन। उनको इस तरह की शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरीज ने दी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। शहरों के अंदर बदलाव आ रहा था, शहरों के अंदर काम चल रहा था। किस तरह का काम? रोड बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस का काम चल रहा था, ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम बिछाए जाने थे, नाले की खुदाई होनी थी, और पालकी वेयर, लेबर, मतलब ये सारे काम वेयर यू रिक्वायर्ड दी लेबर। और लेबर क्लास, जो लोअर क्लास है, वो बेचारे लेबर के रूप में काम करने वाले थे। अब ये लोअर कास्ट के पीपल अपने जो अपर कास्ट के लोगों से अपने गांव में परेशान थे, और देयर वर द अपॉर्चुनिटी इन द अर्बन एरिया। शहरों में इनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। दे मूव्ड फ्रॉम द विलेजेस, दे बिगेन लिविंग देयर विलेजेस। इन्होंने अभी अपने गांव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया एंड मूव टुवर्ड्स द सिटीज, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, उनको कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए पैसा चाहिए, एंड दैट मनी दे विल अर्न आफ्टर डूइंग लेबोरियस वर्क। और उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा कि इनमें से देयर आर द पीपल हु वेंट आउटसाइड ऑफ द देयर विलेज, और उन्होंने एक अच्छा पालकी बेरर का एक पालकी
जो शादी के टाइम दुल्हन को उठा कर लेके जाते हैं, दुल्हन को दुल्हे के घर तक लेके जाते हैं। तो एक ऐसा भी ये बेचारे लेबर क्लास के लोग करते थे। बेसिकली दे वर दी पीपल फ्रॉम द लोअर क्लास, यानी कि शहरों में जो भी कुछ काम मिला उसके लिए वो काम करते थे, क्योंकि गांव में कुछ काम नहीं है। दूसरा, वो बड़े लोग हैं, वो लैंडलॉर्ड्स, वो उनको परेशान करते थे। इसी पर्पस को लेके वो शहरों में चले गए और शहरों में डिफरेंट काम कर रहे थे, जिनके बारे में मैंने बात किया, चाहे वो रोड्स लेन का काम हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर शहर को क्लीन करने का काम हो। ठीक है ना। पालकी बेरस एक पोएम है, सरोजनी नायडू के लिखी हुई एक पोएम है, इंग्लिश में है। बहुत ही एक सुंदर रचना है। इसके बारे में आप YouTube पे देखें, आपको मिलेगा। यू विल एंजॉय इट, आई कैन अश्योर यू। तो फिर ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे थे वो सिर्फ आसपास के शहरों तक चले। इन लोगों ने अपने शहरों, नज़दीक के शहरों से भी दूर और दूर जाना शुरू किया उन्होंने। और ये कहाँ तक चले गए? ये आसाम तक। वहाँ पर प्लांटेशन का काम चल रहा था, चाय के बागान का काम चल रहा था, चाय का प्लांटेशन वहाँ शुरू था। और यहीं तक नहीं, ये त्रिनाद, टबाको, ठीक है ना, ये दूसरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, मारुतिस, इंडोनेशिया, लातिन अमेरिका तक गए हैं। ठीक है ना, दूसरे देशों में। और कैसे? एज ए लेबर। उनको बेचारे को कोई जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था, लेकिन दे वेंट एज ए लेबर देयर। एंड देर आर दी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये लेबर जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से उस पीरियड में गए, एंड टुडे दे आर इन मेजॉरिटी इन दोज कंट्रीज। उन देशों में अब वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे भारत के हैं। और ऐसा देश मॉरिशस, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, क्योंकि बिहार के, यूपी के लोग वहाँ पर ज़्यादा है। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा देश है जहाँ पर एक प्रधानमंत्री रहे जो हरियाणा के रहने वाले थे। दूसरे देश में हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश से जो एज ए लेबर गए, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तक बने। बताएंगे जरूर। चलो, मुझे पता है कौन कौन बताने वाला है। ओके, तो चाहे मारुतिस, त्रिनाद, इंडोनेशिया, work in the new location was very often hard, but the people from lower caste saw this an opportunity. ये बात सही है कि जब आप अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाते हो, ये कोई आसान काम नहीं है वहाँ पर जाकर काम। बट पुअर, जो गरीब आदमी है, दे सॉ इट एज अपॉर्चुनिटी। उनको तो एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है अपना कर दिखाने की, मेहनत से कुछ करके दिखाने का, काम करने का मौका मिला है। This an opportunity to get away from the oppressive hold, जहाँ पर इनको सताया जा रहा था वहाँ से वो छूटे हैं। That upper caste landowner exercise over their lives and the daily humiliation they suffered. रोजाना हर रोज मर रहे थे वो, हर रोज मरते थे। कैसे? Because of the humiliation. उनको वहाँ पर उनका सम्मान नहीं था। तो दिस इज हाउ दे वर लिविंग इन दिस विलेजेस। और इतना ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, उस पीरियड में भी नहीं थी, आज भी नहीं है। काम करने वाला चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का। देर वर अदर जॉब्स टू। द आर्मी फॉर इंस्टांस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। आर्मी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी थी लोअर क्लास के लिए। और उस पीरियड में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए आर्मी में देयर वाज अ सेपरेट रेजिमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, एस्टैब्लिश्ड। ठीक है ना, एक आर्मी ही बनाई गई। एक ये विंग के अंदर सारे लोअर कास्ट के हैं, जिसको हम महार रेजिमेंट के नाम से बोलते हैं। और
A number of Mahar people who were regarded as untouchable found jobs in the Mahar regiment. जिनको अनटचेबल बोला जाता था, इनको जॉब मिल गया महार रेजिमेंट के अंदर, यानी कि आर्मी में भी चले गए. द फादर ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल. यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो फादर थे वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे. अच्छी बात है, ये तो हमें तो पता ही नहीं था. तो बेसिकली आप इस पूरे चैप्टर में ही कास्टिज्म किस तरह से प्रोवेलेंट था एट दैट टाइम इन आवर सोसाइटी एंड हु वर द पीपल दोस हु कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस दिस डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. और आगे भी कुछ बात करने वाले हैं. नेक्स्ट डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बात करेंगे कि फिर धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम खत्म करने के बाद में नाउ दे डिमांडेड फॉर इक्वालिटी. अब कास्टिज्म खत्म हो चुकी है. नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ. ठीक है ना, हाउ देयर लाइफ कैन बी मोर बेटर इन द सोसाइटी. तो उसके लिए अब इनको समानता चाहिए, स्वतंत्रता की बात होगी. तो उसके लिए सतनामी मूवमेंट चलेगा सेंट्रल इंडिया के अंदर. घासीदास नाम से एक होते थे. और बेसिकली हम बात करेंगे कि जो लोअर कास्ट के लोग जो काम करते हैं, जैसे लेदर से रिलेटेड, जिसको मरे हुए जानवर की, डेड एनिमल्स की जो चमड़ी को निकाल के उससे शू बनाते हैं, उनकी क्या हालत थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में. ठीक है, बने रहिएगा. तो तब तक के लिए गुड बाय. ओके.